सकीना को बशे क्यों आ गया, सकीना को बशे क्यों आ गया, सकीना को ये खामोश हो गई किसने क्या कह दिया, सकीना को किसने क्या कह दिया, सकीना को क्या खबर इसको क्या हुआ बेटा, देखो अब जरा, सकीना को देखो अब जरा, सकीना को ना शिकायत है अब तमाचों की, ना रसन का गिला, सकीना को ना रसन का गिला, गुर्बत में छीन कर मुझे से ले गई क्यों क़ज़ा, सकीना को ले गई क्यों क़ज़ा, सकीना को बोली मुक़य्यद हुए जिस दाम हरमेशा अम्बोहे ख़लाइक़ हुआ, दरवाज़े पनागा बलवा हुआ इस दर्जा के, मज़दूद हुई सर शर्म से ज़ंजीर पर, शर्म से ज़ंजीर पर आबिद ने रखा वो रखे शर्म, असीरों के बदन में रोता तारे कर्ज़ो, रोता तारे कर्ज़ो, अतफाल वो सारे करती थी सकीना वहाँ हसरत से नजारे, कहती थी कि क्या हो गए हम जोली हमारे बाबा अली असगर को, बाबा अली असगर को आया गज़बालो वहाँ शिमरे बदीमा एक एक से मुखातिब हुआ, वो दुश्मन यज़दा अब जाओ के होता है, अब जाओ के होता है, मुखातिब दर से कर देगी
रहा दिल पना यारा फरजंद भी बाबा उसे फरजंद भी बाबा उसे गए गए के पुकार तीफ्र लिपटने जो लगा के पिदर से पैदा हुए का सकीना के जिगर से भरी भरी के दमे सर्दिए की बानों से गुफ्तार इस बच्चे को देखो के क्या खुश है ये दिलदार क्या नाम है पिदर प्यार से लेता है ये हर बार एक मैं कहवागी एक मैं कहवागी फुरगत में गिरा में जो मेरे दर्द है खालिक पा आया है मैं किसको कहूँगा मेरा बाप कहाँ है के सकीना पजो रिकात हुई तारी बस हाय पिदर कह के कई बार पुकारी तड़पी जो जमीन पर तो जमीन हिल गई सारी जुजला के काश में फिर करती हो जारी अब खूब रुलाऊंगा तुझे मैं ना डरूंगा रे तुझको हसीनों से जुदा करूंगा शिम्र ने बाजुए सकीना को जो पकड़ा कुनबे की तरफ उसने अजबिया से देखा सब कैदियों में कयामत हुई बर्पा सज्जाद के कदमों पर धसल कर गिरी दुखिया भैया मुझे तू शिम्र से इस वक्त बचा ले अब रो तो कर दीजिए जालिम के हवाले अब रोई सो मैं रोई ना फिर रोंगी ज़िन्हार अब रो अगर बाप को अपने तो गुनहगार फरमाओ के अब छोड़ दे मुझको ये जफाकार बाजू मेरा दुखने लगा ऐ आबिद दीवार मोहम्मद वाले बुलंद तरीन सलावत पढ़ते भी सलावत पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मैं शुक्रगुजार हूँ अली हुसैन भाई का जिनके वसीले से आपके दरमियान में मौजूद हूँ। आपसे गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा लें, अपने अपने मरहूमीन को शामिल कर लें। शौहदा मिल्लत जाफरिया और कल हमारे पाकिस्तान में बहुत ही मारूफ मनक़बत खां
कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनको शामिल कर लें। खुसूसन सैयदा सकीना सुल्ताना बिन्त मीर लतीफ़ अली बाकरी के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा। बर मोहम्मद और मोहम्मद सलावत। मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि किबला अबद बिलग्रामी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम मुल्कों में ये ज़िक्र ऐसा है कि हर मोमिन को कहीं ना कहीं मिला देता है, तो मेरे लिए एजाज़ है, तशरीफ़ फरमा है। बहुत तेज़ी के साथ मैं अपने निज़ाम को मुकम्मल करूँगा माँ के हवाले से, क्योंकि आज महीने से बरसी की, तो माँ के हवाले से चंद अशआर पेश करके फिर सलाम के अशआर पेश कर रहा हूँ। दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आएंगे तो मजलिस की रौनक में इजाफा हो जाएगा। दुरूद पढ़ते हुए तशरीफ ले आए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बच्चों के गिर्द रात बला का हिसार है, बच्चों के गिर्द रद्द बला का हिसार है। माँ तपती धूप में शजरे सायादार है, तपती धूप में शजरे सायादार है। माँ के बगैर परवरिशे तिफल है अज़ाब। माँ इसलिए अतिये परवरदिगार है, माँ इसलिए अतिये परवरदिगार है। कह कर फरिश्ते कब्रे सकीना से चल दिए। मरहुमा के दर्जात बुलंदी के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। कह कर फरिश्ते कब्रे सकीना से चल दिए, इनकी लहद पे नादे अली का हिसार है। कह कर फरिश्ते कब्रे सकीना से चल दिए, इनकी लहद पे नादे अली का हिसार है। वो माँ थी जो तड़पती थी घर में मेरे बगैर, वो माँ थी जो तड़पती थी घर में मेरे बगैर। अब सोचता हूँ किसको मेरा इंतजार है, अब सोचता हूँ किसको मेरा इंतजार है। दुनिया में जब रही ना हुसैन और हसन की माँ, फिर मौत पर जहां में किसे इख्तियार है। माँ तपती धूप में शजरे सायादार है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। किस तरह में पंजतन का
आस्ताना छोड़ दो, आस्ताना छोड़ दो, आस्ताना छोड़ दो। किस तरह मैं पंजतन का आस्ताना छोड़ दूं। क्या तेरे कहने से मैं जन्नत में आना छोड़, मैं पंजतन का आस्ताना छोड़ दूं। क्या तेरे कहने से मैं जन्नत में आना छोड़ दूं। ये पता ना दे अली से तुझको क्या तकलीफ है। ये बता ना दे अली से तुझको क्या तकलीफ है। कैसे मैं इस्लाम का कौमी तराना छोड़, आस्ताना छोड़ दूं, आस्ताना छोड़ दूं। ये पता ना दे अली से तुझको क्या तकलीफ है। कैसे मैं इस्लाम का कौमी तराना छोड़ दूं, आस्ताना छोड़ दूं। ये तबर्रे की इबादत है तवल्ला से बड़ी। ये तबर्रे की इबादत है तवल्ला से बड़ी। ये नहीं छोड़ूंगा मैं चाहे जमाना छोड़, आस्ताना छोड़ दूं। अक़्द टूटेगा तेरे माँ बाप का इस खौफ से। अक़्द टूटेगा तेरे माँ बाप का इस खौफ से। हज़रत अब्बास का परचम उठाना छोड़, आस्ताना छोड़ दो। भागने वालों को जिल्लत से बचाने के लिए, भागने वालों को जिल्लत से बचाने के लिए। मोमिनों को खंदक व खैबर सुनाना छोड़, आस्ताना छोड़ दो, आस्ताना छोड़ दो। सांप से डर कर अगर तू गार में रोए तो ठीक। सांप से डर कर अगर तू गार में रोए तो ठीक। मैं गमे शबीर में आंसू बहाना छोड़, आस्ताना छोड़ दो। तुम पलो मस्जिद के चंदे पर तो जायज है ज़फ़र। तुम पलो मस्जिद के चंदे पर तो जायज है ज़फ़र। मैं तबरुक छोड़ कर जन्नत का खाना छोड़,
इजाज़त हो तो एक कलाम के 4-5 शेर और आपकी समातों के हवाले कर दूँ। ये नज़्म की सूरत में पैगाम है जो मैं देना चाह रहा हूँ। क़िबला इजाज़त है। नमाज़ों का मुखालिफ बुतुराबी हो नहीं सकता, नमाज़ों का मुखालिफ बुतुराबी हो नहीं सकता, बुराई का नतीजा कामयाबी हो नहीं सकता, बुराई का नतीजा कामयाबी हो नहीं सकता। रहो तुम शौक से आजाद मुल्कों में मगर सुन लो, रहो तुम शौक से आजाद मुल्कों में मगर सुन लो, अली का चाहने वाला शराबी हो नहीं, अली का चाहने वाला शराबी हो नहीं सकता। रज़ी अल्लाह के तमग़े लगाओ शौक से, लेकिन नबी की आल का दुश्मन सहाबी हो, रज़ी अल्लाह के तमग़े लगाओ शौक से, लेकिन नबी की आल का दुश्मन सहाबी हो नहीं सकता। नजर आते हैं बातों के मुजाहिद हमको गलियों में, जो मैदान में न उतरे इनकलाबी हो नहीं सकता। यजीद इब्ने नजासत को रज़ी अल्लाह कहता है, यजीद इब्ने नजासत को रज़ी अल्लाह कहता है, कभी भी जन्नती कोई वहाबी हो, यजीद इब्ने नजासत को रज़ी अल्लाह कहता है, कभी भी जन्नती कोई वहाबी हो नहीं सकता। ज़िक्र मसाइल 4-5 अशआर पेश कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ क़िबला तशरीफ़ फरमाएं। एक माँ की मजलिस है, करबला की माँ का जिक्र कर रहा हूँ। करबला के दश्त में ज़ैनब पे तन्हाई न हो, वो घड़ी आए ना यारब, मैं रहूं भाई न हो। करबला के दश्त में ज़ैनब पे तन्हाई न हो, वो घड़ी आए ना यारब, मैं रहूं भाई न हो। कहते थे अब्बास उससे पहले ही आ जाए मौत, कहते थे अब्बास उससे पहले ही आ जाए मौत, हो सकीना तश्ना लब और मुझसे सकाई न हो, ओ सकीना तश्ना लब और मुझसे सकाई न हो।
शह ने सोचा ख्वाब से उठने की कोशिश हो ये काश। शह ने सोचा ख्वाब से उठने की कोशिश हो ये काश। मौत की आगोश में अकबर की अंगड़ाई न हो। मौत की आगोश में अकबर की अंगड़ाई न हो। सोचते थे सैयदे सज्जाद माँ बहने हैं साथ। सोचते थे सैयदे सज्जाद माँ बहने हैं साथ। शाम के बाजार में कोई शनासाई न हो। शाम के बाजार में कोई शनासाई न हो। शाम ढलते ही मदीने में ये कहती थी रबाब। शाम ढलते ही मदीने में ये कहती थी रबाब। मेरी बच्ची शाम के जिंदा में घबराई। शाम ढलते ही मदीने में ये कहती थी रबाब। शाम ढलते ही मदीने में ये कहती थी रबाब। मेरी बच्ची शाम के जिंदा में घबराई न हो। मेरी बच्ची शाम के जिंदा में घबराई न हो। मातमे सरवर में मर जाऊं तो है फतह ज़फ़र। मातमे सरवर में मर जाऊं तो है फतह ज़फ़र। कौन है जो खुद ज़हरा का तमन्नाई न हो। वो घड़ी आए ना यारब मैं रहूं भाई न हो। मिलकर सलवात पढ़ दें। मैं गुजारिश करूँगा किबला मौलाना आबिद जानी साहब से तारीफ तशरीफ लाएं। मिलकर सलवात पढ़ दें बुलंद तरीन। बारह दीगर सलावात। फातिहा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, तीसरी मजलिस है इस अज़ाख़ाने की, और कल भी मैंने इसी आयत का जो जुज़ है सूरह मुबारक रहमान का, बड़ी मुख्तसर सी आयत है, एहसान का ज़िक्र किया और वो एहसानात बताए किस किस के एहसानात हमारे ऊपर हैं। मजलिस ईसाल सवाब की है और शब जुमा है। कल बाप के एहसानात का जिक्र हुआ, आज माँ के एहसानात का जिक्र। ये काउंटलेस है माँ के एहसानात। जैसा कल मैंने कहा कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे अल्लाह के एहसान काउंट नहीं कर सकते ना। अगर अल्लाह के बाद किसी के एहसानात है मासूमीन को छोड़कर, तो वो माँ बाप के एहसानात हैं, काउंटलेस। मतलब आप कभी जाहिर ही नहीं कर सकते, ना कभी ये एक्सप्लेन कर सकते, ना कभी ये बोल सकते कि मैंने माँ के साथ एहसान किया। वो बदनसीब है जो बोले, जो ये फिक्र करे कि मैंने माँ बाप के लिए कुछ किया, वो बदनसीब है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला अल्लाह कह रहा है एहसान है। और उस सूरे में कह रहा कि जिस सूरे में अल्लाह ने सूरे का नाम ही रहमान रखा, बेहतरीन सूरा है माह रमजान में पढ़ने का, बेहतरीन सूरा है साल भर पढ़ने का, सारे घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला सूरा, बरकतों को नाजिल करने वाला सूरा, जिसमें अल्लाह ने अपने एहसानात का जिक्र किया और फिर ये कहा कि जो भी एहसान करे, किस किस के एहसान। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमको ये एहसास नहीं होता कि हम माँ बाप के साथ जो एहसान, जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। फौरन ये जहन में आता कि तुमने कुछ किया, ये फिक्र को निकालना है कि मैंने कुछ किया अपने वालिदैन के लिए। जिस दिन ये फिक्र आई, वो स्टार्टिंग है, वहां से फिर शुरू होता। उन लोगों की जिंदगी डिजास्टर खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, कि जिन्होंने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कि ये वो एहसान है तुम्हारी माँ का। चौहते इमाम का वो जुमला, जब उस शख्स ने आके कहा था कि मैंने अपने माँ को हज करवाया। आज बहुत इजी है बोलना, आज का हज 5 स्टार हज है। आज के हज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। खाने काबा के अतराफ एयर कंडीशन लगा हुआ, आप जितने चाहे चक्कर लगाएं, सफ़ा मरवा के बीच में आराम के साथ घूमें, मुज़दलिफ़ा चले जाए, अरफा चले जाए, मिना में एक कंडीशन कैंप्स लगे हुए। मतलब आज का हज तो कोई चीज़ ही नहीं है, हर आदमी कर सकता। अगर तुम तवाफ़ नहीं कर सकते तो तुम व्हील चेयर पर तवाफ़ कर दे, बहुत आराम के साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आज। लेकिन उस वक्त का ये वाक़या कि जब 5 स्टार हज नहीं था, हज सबसे बड़ी इबादत थी उस ज़माने में। इतनी बड़ी इबादत थी कि काबे के अतराफ 7 चक्कर लगाना घंटों लग जाते, पूरी रेत होती। सफा मरवा 3-3.5 किलोमीटर 7 चक्कर, पूरी रेत थी। चलना रेत के ऊपर सो डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल था कि एक दफा कर ले तो बहुत बड़ी बात होती। फिर वहां से पैदल जाना मुज़दलिफ़ा, अरफा, मिना, वहां की गर्मी, वो धूप, कोई कैंप्स, कोई एयर कंडीशन नहीं, वो माँ को करा के। और माँ, वो भी उस जमाने में वो माँ कौन थी? अपायज माँ, हाथ और पैर में ताकत नहीं है, पीठ पे बिठा के उसने करा। कोई व्हीलचेयर नहीं थी उस जमाने में, पीठ पे बिठा कर। तो उसने फख्र के साथ प्राउडली आके कहता है कि मौला मैंने माँ को हज कराया। उस जमाने मोस्ट डिफिकल्ट इबादत, आज भी डिफिकल्ट है लेकिन आज बहुत उसका आपको कंफर्ट भी है वहां पर। लेकिन उस जमाने में सवाल ही नहीं था कि कोई कंफर्ट मिल जाए। हर चीज पैदल कर रहे और रेत में कर रहे। रेत में आप लोग यहां रहते, आपको अंदाजा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी गल्फ में गुजरी। रेत में चलना इज सो डिफिकल्ट। एक दफा पैर अंदर चले जाए तो खींचना पड़ता, यू हैव टू रियली पुल, फिर दूसरा पैर रखो, फिर पुल करो, इस तरह चलना था। कोई सीमेंट रोड नहीं है,
कोई चीज बिछी भी नहीं है, तो इतने बड़ी उससे आके कहता है, प्राउडली कहता है, मौला मैंने माँ को हज करा और अपनी पीठ पे बिठा के करा। अब एक एक चीज गिनाता है, मैंने काबे के साथ चक्कर लगाए, सफा मरवा गया, माँ को पीठ पे बिठा के, और सब पूरा मजमा सुन रहा और इमाम उसकी बात सुन रहा। फिर कहता कि मैं गया, अरफा गया, मुजदलफा गया, मीना गया, मौला मैंने 8-10 दिन 15 दिन माँ को बड़े आराम के साथ पीठ पे बिठा के हज किया, पूरा हज करवाया, क्या मैंने हक अदा कर दिया? बस ये जुमला था, रिवायत का जुमला। इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, कहने लगे तूने क्या कहा? क्या मौला क्या मैंने हक अदा किया अपना? कुछ हक अदा हुआ, हज करवाया, हज। इमाम ने पलट के कहा, सुन, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, 9 महीने रखकर उसने जो एक करवट ली ना, उसका हक भी अदा नहीं हुआ। एक करवट का 9 मंथ्स पेट में थे, रखकर सिर्फ जो एक करवट ली, उसका हक भी अदा नहीं हुआ। आज हम ये रियलाइज करते हैं, आज हम ये सोचते हैं ये बात कि कितना बड़ा हक है हमारे ऊपर। जब तक जिंदा है पूरा हक वैसी उसी अंदाज से अदा करो कि जैसे तुम्हारे ऊपर हक रखा गया। ये याद रखो कि जो कुछ विलायत अली मिली है उसकी वजह से मिली है, मोहब्बत मिली है तो उसकी वजह से मिली है। अगर मां तुम्हारी ईमानदार नहीं होती तो मोहब्बत अली आती नहीं। मां अगर तुम्हारा साथ सिंसियर नहीं होती ना, रिस्क हलाल नहीं खिलाती, तो तुम कभी जबान पे या हुसन नहीं बोलते। आज जो बोल रहे हो ना तुम, जो हम फर्श अज़ा पे आके बैठे हुए, यकीन रखो जो कुछ इबादत है ना तुम्हारी, उस यकीन, आज जो तुम्हारे पास जो यकीन आया ना इबादतों के लिए, वो तुम्हारी माँ की वजह से आया। उसका यकीन था जो तुम्हारे पास आया। इसीलिए हमेशा याद रखो, जो लोग माँ बाप की इताअत करते हैं उनके पास यकीन रहता, और यकीन नहीं है तो सारी इबादतें बेकार है। रात भर इबादत करो, यकीन ही नहीं है तुम्हारे पास, उससे बेहतर रात भर सो जाओ, 2 सजदे यकीन के कर लो, सो जाओ बाबा, रात भर सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह वो इबादत तो नहीं चाहता जो बगैर यकीन के मिलती। यकीन को डेवलप करो, यकीन को डेवलप करो, और यकीन सिर्फ मौला की मोहब्बत ही में मिलता है। विलायत अली होगी तो यकीन आएगा। दूसरों के पास यकीन नहीं है, दूसरों के पास शक है। पूरी जिंदगी शक में गुजारी, इतनी यहां तक कहा, कह दिया, शक में तो थे, तो दिल में शक था, लेकिन एक वक्त आया कि इज़हार कर दिया कि आज ऐसा शक आया कभी आया ही नहीं था। नहीं, वो शक चाहिए हमको। अब मुझे एक बात, एक छोटा सा वाक़या याद आया कि यकीन क्या है और शक क्या है। बड़ा मशहूर वाक़या है। अल्लाह का रसूल मदीने में से बाहर गया हुआ था। अल्लाह मदीने की ज़ियारत नसीब हो हमको इंशाअल्लाह। मदीने से बाहर गया था, मदीने में एंटर, छोटा सा शहर है मदीना, वेरी स्मॉल टाउन, बिल्कुल 10-15-20 हज़ार की आबादी। और आज जो मस्जिद नबवी जहाँ बनी हुई है ना, वो शहर था, वो सिटी थी, और जन्नतुल बकी बाहर था, मदीने से बाहर। ओहद आज जान जनाब हमज़ा है, वो मदीना शहर से बाहर था। आज तो 4 किलोमीटर के ऊपर है मदीना शहर से, 4 वो एक सिटी हो गई, अब तो पूरी सिटी है वो। अब आप बता ही नहीं सकते कि ये मदीना है या मदीने से बाहर है। तो बिल्कुल डाउनटाउन हो गया ओहद, खंदक, ये पूरे बाहर थे, जब शहर से बाहर थे। शहर मदीना शहर उतना ही था जो आज जैसे उसी पैटर्न पर ये मस्जिद बनाई गई। इसलिए आप देखो मस्जिद नबवी आमतौर पर जैसे मस्जिदें होती हैं उस वजह की मस्जिद नहीं, फैली हुई, इधर से फैली हुई, उधर से फैली हुई, जैसी आबादी लुक थी उसी पैटर्न पर बनाई गई। अल्लाह का शोर मदीने में दाखिल हुआ, बाहर से आ रहे थे, छोटा सा शहर, सामने मस्जिद है, बाजार भी लगा हुआ होता। एक शख्स कुछ जानवरों को लेके आया, बड़ा मशहूर वाक़या, बात यकीन का ही तो आई, 2 मिनट में इसको बयान करता है यकीन क्या है। वो एंटर हुए रसूल ने देखा कि एक शख्स है कुछ जानवरों को बेच रहा, जिसमें घोड़े भी हैं। घोड़ा बड़ा अहले बैत का मानूस जानवर था, इसीलिए अगर घर में घोड़ा रखो ना, हॉर्स, बरकत बहुत होती है, लेकिन वो अपने लिए इस्तेमाल करो, कहीं खिलवाओ मत उसको। क्या कह रहे, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, नहीं शर्तें मत लगवाओ उसके ऊपर, रिस्क खत्म हो जाएगा। अली वाला शर्त नहीं लगा था, अली के ऊपर लगाई गई थी शर्त। तो
क्या क्या घोड़े को देखा, खूबसूरत जानवर, बहुत खूबसूरत जानवर, मासूमीन का पसंदीदा जानवर है। और अरब के घोड़े, अल्लाह का रसूल चलते चलते रुक गया, रुक के उस पर हाथ फेरा। क्या खुशनसीब होगा जिस पर रहमत लिल आलमीन का हाथ होगा। नहीं, हाथ फेरा, हाथ फेर के एक घोड़ा पसंद आ गया। कहा क्या कीमत है इसकी। अब उसने जो भी बोला 8,000 10,000, तो रसूल को वो पसंद आई। एक चीज़ हमेशा याद रखो, अल्लाह का रसूल कभी बार्गेनिंग नहीं करता। ये बार्गेनिंग में कई चीज़ें हैं। अब मैं पूरी मजलिसी बार्गेनिंग पे पढ़ूंगे, कहाँ कहाँ हम बार्गेनिंग करते हैं। ईमान पे कभी बार्गेनिंग मत करो, बार्गेनिंग कभी नहीं होती ईमान के ऊपर, उस पर दुआ होती। ईमान पे हमेशा दुआ होती। क्या कि अगर किसी के पास अच्छा है, ईमान है, तो दुआ करो कि मौला मेरे पास भी आ जाए वैसा। लेकिन यूं ही नहीं आता ईमान जब तक रिज़्क़ हलाल ज़बान पे नहीं रहता। अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती जब तक रिज़्क़ हलाल ना। ये याद रखना हमेशा, मैं यूथ को बोल रहा हूँ। रिज़्क़ हलाल होगा तो फिर मोहब्बत अली आएगी। तो मुझे रिज़्क़ हलाल पे आज बोलना नहीं है, इसका मतलब बोलना है, आज नहीं बोलना है। तो बहरहाल पसंद आया, उसने रेट बोला, अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है मुझे तेरा रेट पसंद आ गया, लेकिन इस वक्त मेरे जेब में पैसे नहीं। उस वक्त क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते थे, नहीं। तो कहा मेरे पास नहीं, मेरा कैश जो है मेरे घर पे, सबको मालूम रसूल सामने रहते हैं, सामने घर है मस्जिद के बाजू। कहा इतनी मोहलत दे दे के घर जाके रकम लाऊं तुझे दे दूं। उसने कहा ठीक है। अल्लाह के रसूल ने गौर से सुनना, अल्लाह के ईमान यकीन क्या है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तेरा मेरा सौदा हो गया। उसने कहा हाँ मेरा सौदा हो गया, ये जानवर आप ही का है, आप जाइए पैसे लेके आइए। अल्लाह के रसूल निकल के चले गए घर। कितनी देर हुई होगी, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। रसूल गए, बाजार है, बाजार में खड़ा हुआ है, दूसरे लोग भी चल रहे थे, आ रहे थे। एक ने आगे पूछा कितने में, उसने कुछ रेट ज्यादा बोला। उसने कहा ठीक है मुझे दे दे। अब उससे वो सौदा करने लगा, इतने में रसूल पैसे लेके आ गए। रसूल ने कहा तू ये सौदा कैसे कर रहा, तेरा मेरा तो डील हो चुकी थी। उसने पलट के कहा आपकी मेरी कोई डील नहीं हुई थी। मदीना शहर, ये अब सोचो कि अगर आज मुसलमान बिगड़ा हुआ है तो ताज्जुब नहीं है। कलमा रसूल का पढ़े मुसलमानों को मार रहे हो, कलमा रसूल का पढ़े, रसूल का कलमा पढ़ने वालों के साथ को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आज मुसलमान बिगड़ा हुआ है तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए नई बात नहीं है कि रसूल के जमाने में था। लोग कहते हैं कि अगर गदीर का ऐलान, बात में बात निकल रही, गदीर का अगर ऐलान रसूल ने किया था 1 लाख आदमी के सामने, 80,000 के सामने, तो फिर 3 महीने बाद बदले कैसे? ये कैसे मुमकिन हो सकता था? ये कैसे पॉसिबल था कि ऐलान के 3 महीने के बाद लोग हट गए? तो मैंने कहा ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान, अगर आज भी आप ओहद जाओ तो वो पहाड़ी है कि जहां रसूल ने 100 मुसलमानों को खड़ा किया था और कहा था कि हम जंग लड़े, तुम यहां ठहरे रहना। अगर हम जंग जीते या हारे, मेरा हुक्म यह है कि हम जंग जीते या हारे, तुम यहां से हिलना नहीं, यहां से हटना नहीं। हम जंग, फिर बोल रहा, हम जंग जीते या हारे यही ठहरे रहना, यह मेरा ऑर्डर है। सब ठहर गए, इधर जंग जीत गए, माले गनीमत लूटने लगे। तो मुसलमान 88 मुसलमान मोर्चा छोड़ के आ गए नीचे माल को लूटने। खालिद इब्न वलीद ने पीछे से आके हमला किया। तो अब मैंने ये कहा कि रसूल के जमाने में जब 88% मुसलमान, क्या बोल रहा हूं, 88% मुसलमान रसूल की बात नहीं मान रहे थे, तो आज क्या है? आप समझ रहे मेरी बात? तो ये ताज्जुब मत करो कि वहां पे रसूल के सामने मुंह पे कह रहा आपकी मेरी कोई डील नहीं हुई थी, फिर कलमा भी है। आज एग्जैक्टली देखिए वही इस्लाम है। कलमा पढ़ भी रहे हो, इस्लाम को नुकसान भी पहुंचा रहे हो। दुनिया में क्या इमेज है आज इस्लाम का? इनकी हरकतों से। शायर ने सही कहा, जफर भाई ने सही कहा कि अगर दरे अहले बैत छोड़ोगे तो इसी तरह बदनाम होते रहोगे। हुआ क्या? रसूल ने कहा तेरी मेरी तो डील हो गई थी, तुझसे मैंने कहा था मैं पैसे लूंगा और तू राजी हो गया था उसमें, और अब बेच कैसे रहा? उसने कहा नहीं मेरी आपकी मेरी कोई डील नहीं हुई थी। जब रसूल से बात होने लगी तो सब मुसलमान जमा हो गए शहर रसूल का, और अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहा। अब सोचो वो नमाज क्या, पीछे नमाज पढ़ रहा और झुटला रहा रसूल को मुंह पे। किसके लिए? पैसे के लिए।
पैसे के लिए। अब ताज्जुब नहीं होता ना कि जब लोग हम ये सुनते कि उसने 10,000 में ईमान को बेचा, 20,000 में ईमान को बेचा, 50,000 में ईमान को बेचा, इसमें ताज्जुब नहीं होता ना। रसूल के सामने जब ये डील हो सकती, अल्लाह के रसूल ने कहा कैसे पॉसिबल है? पूरे मुसलमान जमा हो गए कि बात क्या हो रही, और वो बार बार यही कह रहा, अल्लाह का रसूल बार बार ये कह रहा कि नहीं तेरी मेरी डील हुई थी। पलट के कहता या रसूलल्लाह आपके पास कोई सबूत है? दोस्तों अब ताज्जुब मत करो अगर फातिमा से इन लोगों ने सबूत मांगा था। जब रसूल से मांग सकते तो बीबी से भी मांगा था इन्होंने। तो क्या सबूत है? कोई गवाह है आपका? अल्लाह का रसूल पलटा मुसलमानों की तरफ, पलट के क्या कोई गवाह बनोगे मेरे? तो बड़े सिंसियर रसूल के सामने तो हमेशा सिंसियर रहे लोग, पलटते की काम किया इन्होंने, बड़े सिंसियर करने लगे नहीं 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 हम कैसे झूठ बोलेंगे, हम कैसे, हम तो थे ही नहीं स्पॉट के ऊपर। रसूल ने एक से पूछा तुम बनोगे मेरे गवाह? कहा नो नो नो। बड़े ओबीडियंट बनकर कहा नो नो मैं नहीं बन सकता। दूसरे से पूछा तुम बनोगे? कहा नो नो मैं कैसे बन सकता, मैं तो बन ही नहीं सकता, मैं तो था ही नहीं स्पॉट के ऊपर। तीसरे से पूछा, उसने भी वही जवाब दिया, मैं कैसे बन सकता आपका, मैं तो स्पॉट पे था ही नहीं। पूरी जिंदगी झूठ बोला लेकिन आज नहीं। नहीं जो बोलना था मैंने बोल दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। पूरी जिंदगी तो बोला है लेकिन आज के सामने कभी कभी तो बोलना पड़ता ना सच। लेकिन जब अगर कोई रसूल के लिए गवाह नहीं बने तो फिर क्या? ये बात ही हो रही थी, सलमान भी आ गया। सलमान तो ऐसे मौके देखते थे कि कहां बताऊं इनको जलील करूं। मौके देखते थे कहां इनको जलील करना है, पता चलेगा ईमान कितना किसका कितना है। फौरन सलमान पहुंच गया। सलमान सीनियर सिटीजन, 250-300 साल का सीन, बड़े। लेकिन एक चीज है, थे सीनियर, आज के सीनियर सिटीजन, अगर ये लोग सीनियर सिटीजन बनते तो बिल्कुल झुके हुए थे। ये झुकते सिर्फ उसके सामने थे जिसके सामने अल्लाह ने झुकवाया। स्ट्रेट एकदम। अली वाला हमेशा सीधा रहता, स्ट्रेट, हैंडसम। सलमान बड़े हैंडसम थे, बहुत अच्छे खूबसूरत बाल, जेलवेल नहीं लगाते थे। नहीं यहाँ तो नजर नहीं आ रहा मुझे, फिर भी बोल रहा। बड़े खूबसूरत बाल, वेरी हैंडसम। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखो, अपना हुस्न भी रहता, विलायत अली का भी हुस्न रहता। अगर आपको देखना है तो हमारे बड़े मर्जाओं को देखो और इनके मुल्लाओं को देखो। नहीं हकीकत नहीं। आज हमारे मर्जाओं को देखो, चेहरे पे जो नूर है, और इनके मुल्लाओं को देखो ऐसा कि एक दफा चेहरा देख ले तो फिर देखने को दिल ही ना बोले। जब इनका ये हाल होगा तो इनका आबा और अजदाद का क्या होगा? मौला मेलबर्न के मोमिनीन को सलामत रखे, सलामत रखे आप। लेकिन मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ, आपके जहनों का जिम्मेदार नहीं हूँ। आप जिसको चाहे समझें। यही है, हमेशा मैं एक जुमला बोलता कि अली वाला बहुत इंटेलिजेंट होता, ज़हीन होता, होना भी चाहिए। इमाम अली का चाहने वाला हमेशा ज़हीन होना चाहिए। अली का चाहने वाला स्टूपिड नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि बाबुल मदीनतुल इल्म से तुम वाबस्ता हो, अली के दरवाजे से वाबस्ता। और स्टूपिडिटी कैसा है? अगर कोई स्टूपिड है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहाँ रॉन्ग हो मुझे नहीं मालूम। समझ रहे आप? तो अली वाला कभी स्टूपिड हो ही नहीं सकता। तो अब खड़े हो गए, सलमान पहुंच गए उनके पास। रसूल ने पूछा सलमान तुम गवाह बनोगे? तो कहा मैं गवाह बनता हूं, आपकी और इसकी डील हुई थी। सलमान ने बड़ी आवाज से कहा मैं गवाह बनता हूं कि तूने कहा था रसूल से डील हो चुकी तेरी और उस रसूल की,
तो वो अब उसको मौका मिला, वो ये समझा कि अब सलमान को माज़अल्लाह मैं जलील करूंगा। पलट के कहने लगा या रसूल अल्लाह, सलमान के बारे में तो बड़े फजाइल सुनाते हो कि कभी सलमान झूठ नहीं बोलता था, अब वो मिन्नत की मंजिल पर है, मेरे अहले बैत से है, झूठ कैसे बोला? एक चीज याद रखो, हमेशा जो हक पे है अगर उसको तुम जलील करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुमको जलील करेगा, हक पे होने के बाद। कभी कभी हक पे हो ना तो घबराओ मत, कभी नहीं घबराना, हक को हमेशा लेके चलना। हक पे रहने के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम जिसके लिए लड़ रहे वो तुम्हारा ज़मीन है, हम कोई और नहीं, हमारे ऊपर कोई है। मरहूम शमशाम अली गौर के 4 मिसरे कि वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है, किसी के फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है, वो और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। ऐसी नहीं, आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलमान ने चीख के कहा कि मैं गवाह बनता हूं, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह आप कहते हैं कि सलमान ने कभी झूठ बोला ही नहीं, आप इतनी पानी ला के रखोगे तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। तो सलमान ने कहा कि मैं ये आप सलमान के बारे में कह रहे, ये तो झूठ बोल रहा, खुल्लम खुल्ला झूठ। आप और मैं थे, जब आप और मैं थे, सलमान कहां से आ गए? तो सलमान ने पलट के कहा ये बता फिर तूने गवाह मांगा क्यों? जब तू खुद कह रहा कि तू और रसूल थे, फिर गवाह कैसे मांगा? उसने कहा कि मैं जानना चाहता था कि रसूल का कोई गवाह है। तो सलमान ने से पूछा रसूल ने, सलमान तुम तो स्पॉट पे नहीं थे, तुम तो वहां पे नहीं थे, हम दोनों की जब बातचीत हो रही थी, तो तुम कैसे गवाह बन गए? अब पूरे ये समझे कि अब सलमान लाजवाब हो जाएगा, सलमान है वो। सलमान ने पलट के कहा या रसूलल्लाह आपने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं। आपने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं। आपने कहा कुरान ये अल्लाह की किताब है, हमने देखा नहीं। आपने कहा जिब्राइल आता है, जिब्राइल जाता है, ना आते देखा ना जाते देखा। आपने कहा जन्नत है, जहन्नम में कुछ नहीं देखा। जब सब चीजें मान ली, ये घोड़ा क्या है? ये यकीन होना चाहिए, ये मौला की मोहब्बत का यकीन है। ये यकीन सिर्फ इमाम अली के चाहने वालों के पास आ सकता है। मुझे एक और यकीन की बात याद आई, जनाब मुख्तार की। आपका मिजाज देख के मैं ये वाक़या पढ़ा। मुख्तार जब कैद से रिहा हो गया था, यकीन देख लो सिर्फ, फिर मैं माँ के ऊपर आता, इसलिए कि मुझे इतना पानी रख दिया गया, अब मुझे फिक्र ही नहीं है। आया वापस जब कैद से रिहा होके, मुख्तार करबला की ज़ियारत कर, अल्लाह हमको भी नसीब करेगा। मौला हुसैन के पास आके बहुत गिरिया करके जब वापस जा रहे थे तो काफिले चलते रहते थे, तो रास्ते पर सलमान मुख्तार अकेला है, पुकारता था, चीखता था कि मैं बनी उमैया से बदला लूंगा, मैं चुन चुन के हुसैन के खून का बदला लूँ। तो जो अतराफ में लोग साथ थे वो कहने लगे मुख्तार तू अकेला है और तू इतनी बड़ी हुकूमत से बदला लेगा, कब मौका तो मिलने दो। क्या कहने, अकेला बड़ी कभी इस तादाद पे मत जाओ, ताकत मेरी नहीं होगी, मदद किसी और की होगी, मैं बताऊंगा। कब मैं लूंगा। यजीद वासिल जहन्नम हो चुका उस वक्त। ये सीधा गया बसरा और जाके हज्जाज बिन यूसुफ से कहा, कैसा जालिम, हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि तू क्या बैठ के बातें कर रहा, सुबह शाम अली वालों को मार रहा। सब मुख्तार तो खुले आम पुकार के कह रहा कि मैं तुम लोगों से बदला लूंगा।
उसने फौज को भेज के मुख्तार को फिर गिरफ्तार कर लिया। अजीब यकीन है दोस्तों, अजीब यकीन है। जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार कैद से, इतनी खतरनाक कैद से छूट के आया। मैं जो 22-23 रमजान से जो मजलिसें पढ़ूंगा यहाँ पे ईद तक इंशाल्लाह, तो वो जनाब मुख्तार के हालात से आज के हालात में लाऊंगा, वो टॉपिक रहेगी। हाथ आईना तालिबो बे दमेल मख्तूल बे करबला पे पढ़ूंगा मजलिस, इमाम का वो जुमला कि आज के दौर में हम मुख्तार कैसे बने, वो हालात और ये हालात मिलाऊंगा 6-7 दिन की मजलिस, 22 रमजान से जो यहाँ मजलिसें होंगी इंशाल्लाह ईद तक। पता नहीं ईद कब है, जब भी ईद है। ईद आमाल के बाद तो सिर्फ ईद का इंतजार रहता है। तो हज्जाज को कहने लगा क्या, वो तो खातिला ने हुसैन से बदला लेने की तैयार है। जंजीरों में जकड़ के मुख्तार को लाके हज्जाज के सामने खड़ा किया। याद रखो दोस्तों, हज्जाज इतना बड़ा जालिम था, सुबह दोपहर शाम मौला के चाहने वालों को कत्ल करता था, जालिम तरीन अपने दौर का। जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार हज्जाज के सामने खड़ा हुआ है, गर्दन पर ऐसा रख के। अच्छा, जनाब मुख्तार के बारे में भी है कि बड़े टॉल, 6'2", ब्रॉड शोल्डर्स, बड़े हैंडसम थे। इनके भी बाल बड़े थे। बचपने में अली ने इनके सर पे ऐसा हाथ रखा था। मेरे मौला ने मदीने में ऐसा हाथ रख के कहा था, ये बड़ा ज़हीन है। अली जिसको ज़हीन बोलते हैं उसका दिमाग क्या होगा। अव्वल अखल अली, अव्वल अखल अली। मुख्तार को गर्दन में रख के सामने आ गया। हज्जाज तख्त पे बैठा हुआ, दरबार सजा हुआ। हज्जाज के सामने से कोई वापस नहीं हो सकता था, और उसको मुख्तार जैसा आदमी उसके हाथ आ गया, ऐसा खड़े हुए। हज्जाज ने कहा, मुख्तार तू हमारा कातिल बनेगा, हमको मारेगा। जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार सर को उठाता है, उठा के बोलता, हाँ हज्जाज। उसने कहा, तू मेरा कातिल बनने वाला है। वो भी हज्जाज को ऐसा जवाब दे, तू मेरा कातिल बनेगा। कहा, तू वाला नहीं, तेरे खानदान का कातिल बनूंगा, चुन चुन के मारूंगा खातिलाने हुसैन को। जब ये जज्बे को देखा, प्लीज गौर से सुने, जल्लाद से कहा कि अभी इसके सर को खत्म कर दे। जल्लाद खंजर लेकर आ, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, मैं भी हूं ऑस्ट्रेलिया में इंशाल्लाह। कहा कि पूरे तारीख का वाक़या पढ़ा मैं। उसने कहा कि अभी कत्ल कर दे। तो ला के दरबार में जानवर की खाल बिछाई गई। जानवर की खाल बिछाना यानी सर का कलम करना, खून वहीं गिरना। खाल बिछा दी गई, मुख्तार को लाके वहां खड़ा कर दिया। यकीन देखो तुम, यकीन देखो सिर्फ। जल्लाद खंजर लेकर आगे बढ़ा, तारीख का जुमला, खंजर लेकर आगे बढ़ा, चंद कदम आगे बढ़ा, उसका पैर उलझा कारपेट में, वो गिरा, खंजर उसके पेट में चला गया। मुख्तार ने जोर से खैखाहा लगाया, लगा के कहा, मैं खातिलाने हुसैन से बदला लूंगा। दरबार उसका, हज्जाज पागल हो गया। कहा, ये मर गया। तो दूसरे पलट के कहता है, तू जा। और जाकर वो खंजर लेकर आ कि जो अली वालों के लिए हमने छुपा के रखा। खजाने में खंजर होते थे, तलवारें होती थी, जहर में डूबी हुई होती थी, जो मौला के चाहने वालों को जिससे सर कलम। 1 लाख आदमियों का खातिल है ये हज्जाज, 1 लाख अली वालों का खातिल है। वो गया, वो आदमी गया जो दूसरा जल्लाद था, गया जाके खाली हाथ वापस आ गया। खाली हाथ वापस आया तो फिर मुख्तार ने जोर से खैखा लगाया। कहा, पूछ इसको क्यों आया खाली हाथ। तू उससे पूछता या मैं बताऊं? मैं बताऊं? उसने आगे कहा कि हज्जाज, जो खजाने की चाबी जिसके पास थी वो नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, वो खंजर में नहीं ला सकता। हज्जाज का चेहरे का रंग, देर हो रही, 2 दफा जलील हुआ। कहा, तू चला जा। तारीख का जुमला, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार। फिर वो आया कारपेट के ऊपर, जैसी चंद कदम आगे बढ़ा, पता नहीं कहां से एक बिच्छू पैदा हुआ जो इसको डंग मारता वो नीचे गिरता। 2 आदमी वहीं पे खत्म हुए। अब हज्जाज ने पलट कर तीसरे से कहा, तू जा। उसने सर को झुका दिया, उसने सर को झुकाया। हज्जाज के कोई ऑर्डर को रोके, कहा, जा, मैं हुक्म दे रहा। सर को झुकाया। कहा, हज्जाज, मेरे बच्चे छोटे हैं,
तो उस वक्त मुख्तार ने पलट के कहा, हज्जाज तू इनको इनको क्यों भेज रहा, तू खुद क्यों नहीं आता, तू खुद आ जा, तू खुद आ जा। बस ये कहना था। अब्दुल मलिक इब्न मरवान का खासिद दरवाजे पे, अब्दुल मलिक वो एक वाकया मुख्तार यजीद का वो अलग है, ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान का हज्जाज के साथ का। वो आया, वो आकर उसने दरवाजे से पुकार के कहा कि हज्जाज ये अब्दुल मलिक का खत है, पढ़ ले। अब्दुल मलिक का खत को उसने ओपन किया, लिफाफा खोला। अब मजलिस के बाद ये नहीं पूछना कि उस जमाने में लिफाफा था, एनवेलप सिस्टम था, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ओके। बाद में नहीं पूछना कि उस जमाने में ये सिस्टम था क्या, इसलिए कि आजकल तो इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, एक एक जुमले को पकड़ते हैं, समझ रहे आप। तो उसने एनवेलप को खोला, खत को निकाला। जब खत को निकाला तो उसमें अब सुने, दुश्मन के मुंह से सुने फजीलत अली क्या है। उसने कहा, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने लिखा कि हज्जाज अगर मुख्तार ये कहता है कि वो खातिलान हुसैन से बदला लेगा और अगर उसने नहीं लिया तो झूठा वो साबित होगा, लेकिन एक बात याद रख ले, मुख्तार अपने दिल से कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि इसको अली ने कहा है, जो अली ने कहा वो होके रहेगा। ये है दुश्मन के मुंह से तारीफ अली। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है दुश्मन। दोस्तों ये यकीन को पैदा करना, ये रमज़ान बेहतरीन अमल अय्याम है, यकीन को पैदा। यकीन नहीं है तो कुछ नहीं दुनिया में, हमारी जिंदगी बेकार है। अब अफसोस ये कि मौला अली का चाहने वाला उसके पास यकीन ना हो। यकीन के लिए कई दुआएं हैं। नमाज शब इज द बेस्ट थिंग। शब नमाज यकीन को पैदा करती, याद रखो। और अली वाला शब नमाज मिस नहीं करता। मैंने इससे पहले भी बोला था, हर जगह बोलता हूँ ये बात, मैं चाहता इसके हर आदमी शब नमाज का पाबंद हो जाए। नमाज शब पढ़ने से तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता, नमाज शब पढ़ने से तुम्हारा रिस्क खुलता। नमाज शब पढ़ बेहतरीन अमल है अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआ के लिए। रोजाना तुम अपने माँ से मुलाकात कर सकते हैं मरने के बाद भी, अगर नमाज शब तुम पढ़ो। हर रोज तुम अपनी माँ से मुलाकात कर सकते, इसलिए कि यही वो माँ है दोस्तों कि जिसकी वजह से आज हम अल्लाह तक पहुंचेंगे। अगर माँ 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 ना हो तो कुछ नहीं है दुनिया में। इन्हीं की वजह से आज हम दुनिया में मौजूद है, हमारी पहचान है। किसी के प्रेशर में आके माँ बाप को जवाब मत दो, किसी के फोर्स में आके माँ बाप का जवाब दो। हमेशा याद रखो, मैं यूथ को ये बात हमेशा दुनिया में बोलता कि लाइन को डिवाइड करो। जब शादी करो तो लाइन को डिवाइड करो। डिवाइड करके माँ का रिस्पेक्ट अलग है, तुम्हारी बीवी का रिस्पेक्ट अलग है। ना तुम इस पे जुल्म कर सकते ना इस पे जुल्म कर सकते। ये कभी मत करो किसी का। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी पूरी दुनिया में, मैं तो पूरी दुनिया में देखता हूं सुबह शाम, आज माशरे का अलमिया है। दूसरी कौमें अगर करें ना तो कोई बात नहीं, अली वाले, हुसैन वाले, इमाम के चाहने वाले, और मां के साथ ये सलूक है, बाप के साथ ये सलूक है। जब तक तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है, एक रहमत का पर्दा है तुम्हारे साथ। शुक्रगुजार हो तुम, अल्लाह का शुक्रगुजार रहो। से थैंक यू टू योर इमाम, से थैंक यू टू योर अल्लाह। जिनकी माएँ जिंदा है अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनकी मर गए अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। इसलिए कि जब तक तुम्हारे साए में मैं आपको वाक़या, गल्फ का वाक़या सुना था, जगह का नाम नहीं बोलूँगा, गल्फ का। गल्फ में एक बहुत बड़ा शहर है, हो सकता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं नाम नहीं बोलना चाहता। बहुत बड़ा शहर गल्फ का, वहाँ पे मस्जिदुल कबीर है, सबसे बड़ी मस्जिद। वहाँ पे एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, लोगों ने मिला एक्चुअली, कहा मौलाना जानते हैं इस आदमी को? कहा मैं नहीं जानता। फ़कीर बन के बैठा हुआ था, फ़कीर, बेगिंग कर रहा था, मांग रहा था, मस्जिद के बाहर जैसे फ़कीर बैठते हैं। उसने कहा मौलाना ये इस शहर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर है। और कौन है वो? इमाम का जाने वाला हमारा है, गैर नहीं है, मैं गैर की बात नहीं कर रहा।
का यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस है, मिसाल के तौर पर मेलबर्न का सबसे बड़ा ताजिर, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, वहां पे किसी के बंगले नहीं है गल्फ में, बहुत कम लोगों के, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, इतने लोगों के अपने शियों में, शियों क्या किसी के भी नहीं, सब फ्लैट्स की जिंदगी है वहां। इसका बंगला था, मार्बल हाउस था, बंगला था, सॉलिड बंगला, वहां का सबसे बड़ा ताजिर। ये वाकया भी मैं सुना रहा 10 साल पुराना, वो सुना रहा था 30 साल पुराना, 70s का वाकया। कहता 70s में ये सबसे बड़ा बिजनेसमैन था यहाँ हिंदुस्तानी, इतना बड़ा कारोबार। इसकी शादी हुई, उसके बाद घर में डिफरेंसेस शुरू हो गए। का इस शख्स ने कुछ सालों के बाद अपनी मां को अपने ही बंगले से निकाल के, जो बाहर आउट हाउसेस होते बंगलों में कि जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स जिसको होते, वहां के एक रूम में मां रह गई थी, ये अंदर रहता था, खाना भेजा। इसमें आप ताज्जुब मत करो, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से 1000 वाकयात है मेरे सामने इस वक्त, हर शहर के वाकयात। कोई शहर, अल्लाह का शुक्र, मिंबर रसूल से बोल रहा, अज़ा खाने में, दुनिया का, इंडिया का कोई शहर बाकी नहीं है, कोई रिमोट से रिमोट एरिया में भी जाके मौला हुसैन का जिक्र करके आ रहा है, लेकिन हर जगह ये इशू है। आप बिलीव करो, आई रियली क्राई, मैं रोता हूं, आई एम रियली सैड टू से दिस, बिलीव मी। अच्छा लगता बोलते हुए, जब लोग मुझसे कहते हैं कि हुकूक वालिदैन पे पढ़ो, तो मुझे इतना अफसोस होता, मैं पहला जुमला यही बोलता हूं कि बाबा मैं शियों के सामने हुकूक वालिदैन पढ़ो, अली वालों को बताऊं कि वालिदैन का हक क्या है, हुसैन के अज़ादारों को बताऊं कि वालिदैन का हक क्या है। जैसा कोई बोलता कि पर्दे पे पढ़ो, तो मैं बोलता मैं अपनी कौम को बोलो पर्दा करो, तुम बीवी की ज़ैनब की कनीज़ हो, मैं शियों को बोलो पर्दा करो, दूसरी कौमों को बोलो पर्दा करो, हमारी तो घर की मीरास है। हम अगर मुझे बोले कि वालिदैन के हुकूक पे पढ़ो, माँ के ऊपर पढ़ो, बाप के ऊपर पढ़ो, तो आई रियली फील सैड कि यार मैं अपने, आज ये वक्त आ गया, कोई मासूम की एक हदीस बताओ जब बताया गया कि मां के साथ तुम ये कर सकते। वेरी सैड, वेरी सैड। आज जो टोटल प्रॉब्लम्स है हमारी कम्युनिटी में, बिजनेस का डाउन, स्ट्रेस, परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में, ये वाई इमाम अली के चाहने वाले, अज़ादार हुसैन, और आज हमारे ये इश्यूज हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट लिसन अवर पेरेंट्स, we don't respect our parents, we don't respect our mother। मां को जवाब नहीं, उफ भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि मां कहती है बेटा ये कर, ठीक है करेंगे, ये भी नहीं बोल सकते। कल का वाकया याद है आपको? वाकया नहीं पड़ा कल का? कितनी बूढ़ी मां खड़ी हुई हैं, औलाद बैठी हुई है, और कुछ नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। ये याद रखो, जब तक उसका साया तुम्हारे साथ है ना। छठे इमाम के ज़माने में एक शख्स आया, आके कहने लगा मौला मैं इतने परेशानियों में घिर गया, ऐसी परेशानियों में मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा, 2-3 महीने हो गए। तो इमाम ने कहा कि तेरे माँ बाप जिंदा है? तो कहा नहीं, बाप तो मर के बहुत ज़माना हुआ। तो कहा माँ का है? तो कहा माँ का मर के 3 महीने हुआ। तो कहा वो 3 महीने पहले जो तेरी माँ का इंतकाल हुआ ना, और तू परेशानियों में आया, याद रख इसलिए आया कि रातों में उठ के दुआ देने वाली चली गई, रातों में उठ के तेरे हक में दुआ करने वाली चली गई, उसने तो ये परेशानी हो गया। बलाएं तो पहले भी थी, तेरी मां की दुआएं थी जो रोक रही थी तुझे। तो शख्स कहता है कि मेरी इसकी मां बाहर आउट हाउस में आ गई थी, जब तक मां जिंदा थी, इसका कारोबार था, इसका बिजनेस था, ग्रो कर रहा था। मां का इंतकाल हुआ, बिजनेस जो यहां पे था वो यहां आने लगा। इंसान गुरूर और तकब्बुर में कमा था, जब दौलत आ जाती। ये चीज याद रखो, जिसने दी है वो ले भी सकता। मेरे साथ तो, हमारे साथ 1000 वाक़यात मेरे एक्सपीरियंस में है ना। 1990 2 अगस्त 90, अभी हाल का वाक़या है ना। 1990 2 अगस्त 1 अगस्त को जो मिलियनर्स थे दीनार में, एक दीनार $3.5 US डॉलर का, $3.5 का एक दीनार है कोई थी। जो दीनार में मिलियनर थे, बंगले थे, बिग नोज थे, सर उठा के चलते थे, रात की आधी रात तक मिलियनर्स थे। सुबह में उनकी वो करेंसी पेपर करेंसी हो गई जब इन्वेजन हुआ।
2 अगस्त 1990 को जब सद्दाम एंटर हुआ कुवैत में, वो पूरी करेंसी पेपर करेंसी हो गई, जीरो हो गया, लोगों के हार्ट फेल्स हो गए। ये गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? बीसीसीआई बैंक का स्कैंडल याद है? 98-99 में अबू धाबी में बड़े बड़े जो सेठ थे बीसीसीआई, सब जानते जो सीनियर्स हैं कि कैसा वो बैंक था, कैसे मिलियनर्स थे। एक रात में बैंक कोलैप्स हुआ तो सब फुटपाथ पे आ गए। जिसने दिया है वो एक लम्हे में ले भी सकता तुमसे। अगर दे मिल रहा तो शुक्र अदा करो। कभी तुम ये मत समझो कि तुम्हारी अकल से मिल रहा, तुम्हारी ज़हानत से मिल रहा, तुम्हारी इंटेलिजेंस से मिल रहा, वो दिया हुसैन का सदका दे रहा, मौला अली का सदका दे रहा। चल बात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी ज़हानत से कोई नहीं लेता, जब तक करम हुसैन ना हो नहीं मिलता। तो कभी माल आ जाए तो मां को मत भूलो। तो उसने उसका बिजनेस का ग्राफ ऐसा जाके ऐसा 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 फुटपाथ पे आ गया। जिसके प्रेशर में आके मां को घर से निकाला था उसने भी साथ छोड़ दिया। 1000 वाकयात हैं कि जिसकी मोहब्बत में तुमने माँ बाप को जवाब दिया वो भी तुमको छोड़ के चली गई। अकेला ही वज़ाल लोन। अच्छा, लोग जो वहां थे ना उनको ये नहीं हो रहा था यार बेचारे पे रहम करो, नहीं, इबरत के लिए कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ, इसलिए कि उसने माँ बाप का एहतराम नहीं किया, माँ का एहतराम नहीं किया था। और दोस्तों याद रखो, वो आज़ादारी बनती अगर माँ राजी है। ये याद रखो, ये कभी जहन में मत सोचो कि मैं बहुत बड़ी आज़ादारी करा लेकिन माँ को नाराज कर लूंगा तो हुसैन उसकी आज़ादारी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये याद रखना, ये कभी नहीं सोचना कि मैं तो आज़ादार है, हुसैन मेरे लिए तो क्या, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा। बाबा माँ अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि क्या आप दुनिया में किसी को देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये जन्नती है? किसी को देख के हम बोल सकते हैं? हम तो बोलते कि ये जन्नती है, बड़े आराम से कहते गो टू हेल। किसी के बोलने से हेल नहीं जाते, तुम्हारे अमाल से गो टू हेल होता। बड़े आराम से हम बोलते थे, यहाँ के तो खास जुमले। तो अल्लाह के रसूल से कहा आप किसी को देख के ये बोल सकते हैं ये जन्नती है? तो मुसलमानों ने कहा जन्नत और जहन्नम तो मरने के बाद है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, दुनिया में भी तुम देख के बोल सकते कि ये जन्नती है। तो सारे मुसलमान चौंके का आप प्लीज बताइए कि वो कौन है, हम किसको देख के बोल सकते? तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी माँ से पूछो वो राजी है। माँ राजी है तो अल्लाह जन्नत में लेके जाएगा इसको। तो अब बात का बनी क्या बात पूरी कि पूरी आमाल जो डिपेंड कर रहे, जो एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑल आमाल किसके ऊपर है? माँ की रजा। माँ राजी तो तुम्हारे आमाल कबूल। ये चीज को अपने जहन में, मैं यूथ को बोल रहा, ये लड़का लड़की ये चीज अपने जहन में रखो। मैं उनके लिए भी बहुत हमेशा बोलता हूँ लड़कियों को, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मैं एक जनरल मैसेज दे रहा कि उन लड़कियों को भी हमेशा ये बोलता कि जब शादी के लिए मैं जाके कभी कहीं लेक्चर देता या कभी मैरिज के लिए कोई जाके कभी मजलिस पढ़ता, तो यहाँ पे हमेशा मैं लड़की को एक ही चीज एडवाइस करता कि तुम अब जा रही शादी होके अपने ससुराल जा रहे, कभी ये प्लान करके नहीं जाना कि मैं 6 महीने में लेके अलग हो जाऊंगी। याद रखो, अगर तुम अपने हस्बैंड को चाहती हो, अपने शौहर को चाहती हो, तो उसकी मां से उसको जुदा मत करो। मां से जुदा करोगे तो जो रिस्क आ रहा वो रुक जाएगा। मां साथ रहेगी, तुम मां के साथ रहोगे तो तुम हमेशा, तुम्हारा रिस्क खुला हुआ रहेगा। तुम ये चाहते कि तुम्हारा शौहर जहन्नम के शोलों में चला जाए? यू थिंक कि माँ को नाराज करके कोई जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा? फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। माँ को नाराज करके कोई नहीं जा सकता। वही जाएगा जो माँ को राजी करेगा। इसलिए कि हुसैन की माँ, मौला हुसैन का दर्ज भी यही है दोस्तों। इमाम का पैगाम यही था। ये इतने करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है कि करम हुसैन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बानिया मजलिस की कुछ ख्वाहिशात हैं मसाइब के, बस उधर में जा रहा। करम हुसैन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि करम क्या है। खाली वो करम को देखकर अपनी पूरी जिंदगी तुम गुजार सकते हो। करम हुसैन को देख, मासूमीन के, हर मासूम का करम वही है। मौला अली का भी, हर इमाम को देख ले, लेकिन हुसैन अजीब करम है।
जिसने करबला की रेगिजार को, एक एक जुमला सुनना, करबला, जिसने, हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि करबला की रेगिजार एक जंगल था, करबला जंगल था, करबला की रेगिजार को अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी पैगाम लिखकर ज़मीन को रश्क खुल्द बना दिया, जन्नत का हिस्सा बना दिया। एक जंगल था, जंगल था, जंगल था। उस जंगल में हुसैन आया सिर्फ नाना के दीन को बचाने। 9 मुहर्रम आ गई, भूख और प्यास, बच्चों की अलतश की आवाजें, अब्बास का सीना तंगी कर रहा। ऐसे माहौल में वो रात गुजरने लगी। आहिस्ता आहिस्ता रात ढली, सुबह का सितारा नमदार हुआ। सानिया ज़हरा ने मौला हुसैन से कहा, भैया मेरे माजाए आज अजान अली अकबर से दिलवाओ। पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक ज़ैनब ने नहीं कहा था कि अली अकबर से अजान दिलवाओ। ज़ैनब अली की बेटी जानती है बीबी कि इस अजान का असर क्या होने वाला है। आज अगर अली अकबर के अलावा कोई और अजान देगा तो असर क्या होगा, अगर अली अकबर अजान देंगे तो असर क्या होगा। हुसैन ने शहजादे को बुलाया, कहा बेटा आज तू अजान दे। शहजादा आया, शहजादे ने अल्लाह अकबर कहा। बस अल्लाह अकबर कहना था। जुल्मात में डूबा हुआ हुर अपने खेमे से बाहर आ गया, अजान सुनी और खेमे के बाहर टहलने लगा। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से कभी नहीं रोना। ख्वाहिश है बानिया मजलिस की। टहलने लगा। शायर के 4 मिसरे याद आए कि उस अली अकबर के अल्लाह अकबर ने क्या लोगों की जिंदगियों को बदला है। कौन कहां था और क्या हो गया हो। 9 मुहर्रम तक जो सबसे बड़ा गुनाहगार जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से हुसैन करबला आए, वो हुर। शहजादा कहता है अल्लाह अकबर, तो हुर खेमे से बाहर आया। सोया हुआ जहन जागा। शायर कहता है कि गर्मी इश्क से पत्थर भी पिघल सकते हैं, मर्ज़ी हक हो तो तूफान भी टल सकते हैं। हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने कि हम अजान दे के मुकद्दर भी बदल सकते हैं। कैसा बदला मुकद्दर को। हुर आगे बढ़ा। उमर साद ने कहा हुर परेशान मालूम होता है, तबीयत सही नहीं है तो अंदर जाके आराम कर ले, हम देख लेंगे इनको। हुर बहादुर है, अपने कबीले का सरदार है, एक ताकत का नाम है हुर। हुर ने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान इसलिए हूँ कि मैं जहन्नम और जन्नत के दरमियान टहल रहा हूँ। पूछा तेरा मकसद क्या है। तो कहा अगर मैं यजीद का साथ दूंगा तो जहन्नम के ये शोले मेरे सामने हैं, और अगर मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा तो जन्नत की तरफ जाऊंगा। तो कहा तूने क्या इरादा किया। तो कहा मैं यजीद का साथ छोड़ और मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कहिए, बहुत बड़ा कमाल कहिए, बहुत बड़ा कामयाबी कहिए हुसैन की, कि हुसैन ने रात के अंधेरे में हुर को नहीं बुलाया, दिन के उजाले में हुर को बुलाया। और जब हुर चला तो अब उसको ये एहसास हो गया था कि मैं गुनाहगार हूं। ये पैगाम है हुसैन का। इतना बड़ा गुनाहगार, अपने आप एहसास है, फीलिंग्स है कि मैं गुनाहगार हूं, और ऐसा गुनाहगार हूं कि मैं इन आंखों से और इन हाथों से हुसैन के सामने नहीं जा सकता। तो इसने अकेला जा रहा था हुर, तो हुर का बेटा भी साथ हो गया, और गुलाम ने कहा कि पूरी ज़िंदगी मैंने तेरी खिदमत की है, और जब तू जन्नत की तरफ जा रहा मुझे छोड़ दे रहा, मैं भी चलूँगा। हुसैन बड़ा मजलूम है दोस्तों, मेरा मौला बड़ा मजलूम है, बड़ा मजलूम मौला है मेरा, बहुत मजलूम है। कि गुलाम उधर हबीब का वो जानवर भी यही कह रहा था, और आज ये भी हुर का गुलाम भी ये कहने लगा कि मुझे साथ ले लो। ये छोटा सा काफिला जब चलने लगा, चंद कदम आगे बढ़े, हुर ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ऐसा कर, मैं ऐसे नहीं जा सकता हुसैन के पास, मेरी आंखों पे कपड़ा बांध दे, मैं एक गुनाहगार बन के जाना चाहता, मेरे हाथों को पीछे कर दे,
पीछे बांध दे, मेरे हाथों को पीछे बांध दे और मेरी आंखों पे कपड़ा बांध दे और मैं सर को झुका के हुसैन के पास जाऊंगा एक मुजरिम बनकर। चलने लगे, चलते 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 एक मंजिल ऐसी आई दोस्तों, ये करबला थी, करबला कि मौला हुसैन ने जो नाज किया था, जो फ़ख्र किया था ना अपने अंसार के ऊपर, वो यूं ही नहीं किया था कि आदम से लेके ख़ातम तक, ख़ातम से लेके मौला अली इमाम हसन को भी किसी को ऐसे असाब नहीं मिले जैसे मुझे मिले। आपको अंदाजा क्या था? क्या शबे आशूर मौला हुसैन के खेमे के अतराफ पूरी एक फौज थी अंसार की, जो पूरे लेयर्स बना के सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे, और मौला हुसैन के खेमे के सामने ऐसा 2-3 लेयर्स थी असाब की कि कोई खेमे हुसैनी की तरफ न जाए। सबके सामने करबला, मौला आपको बार बार हमको ज़ियारत नसीब करे। जो नहीं गया करबला वो जानता है कि अल्लाह उसको जल्द से जल्द करबला पहुँचाए। करबला में आज भी खेमगाह की जो चीज़ें हैं, सैदानियाँ तो बिल्कुल आखिर में है, मौला हुसैन का खेमा है, अली अकबर अब्बास का खेमा सबसे पहले, तो इन खेमों के बाद हुसैन का। लेकिन असाब पूरी एक लेयर बना के खड़े हुए थे सिक्योरिटी के कि अगर कोई दुश्मन आके हमला करे तो पहले वो हमारे ऊपर हमला करे, उसके बाद जाए। जो सबसे सामने बैठा हुआ था तलवार को लेके, उसका नाम था जोहर। जोहर ने देखा कि छोटा सा काफिला आ रहा, पहचान गए, चीख के कहा कौन है? तो हुर ने कहा मैं हुर। जोहर को मारिफत है, पूछा क्यों आ रहा है? तो कहा मुझे हुसैन से मिलना है। हुसैन से मिलना है? और तेरे कमर में तलवार है, गले में नेज़ा तीर है, और तू हुसैन से मिलेगा? खरीब बुला के कहा कि हर अगर हुसैन से मिलना है तो पहले हथियार उतार के नीचे रख दे। अजीज़ो, अरब के दस्तूर में अगर किसी के जिस्म से जीते जी हथियार उतार ले तो वो बुज़दिली की अलामत है। हुर तो सरदार है, अपने कबीले का सरदार है, बहादुर है, उससे कोई कहे कि टोटली अनकंडीशनल सरेंडर हो जाता था, हथियार उतार के नीचे रख दे, बिल्कुल बगैर हथियार के जाए। हुर को कोई ऐसे कहे, जब हुर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जोहर ये कहेगा, जब जोहर ने कहा तो हुर का चेहरा सुर्ख हो गया, सर को झुका के कहा जोहर मेरी गरज है इसलिए उतारे देता हूँ। लेकिन जोहर सुन ले जोहर, आज अरब की जमीन पर किसी माँ का कोई ऐसा बेटा नहीं है जो मेरे जिस्म से जीते जी हथियार उतार ले। अजीजों, जब हुर का ये तेवर जोहर ने देखा, ये मिजाज देखा, ये रंग देखा, जोहर के भी तेवर बदले, पलट के कहा होगा हुर होगा। ये सुन ले कि आज अरब की जमीन पर किसी माँ का कोई ऐसा बेटा नहीं है जो मेरे सामने हुसैन के पास हथियार लगाकर चला जाए। इसी तरह फुर्सत हो, इसी तरह फुर्सत हो। बीबी तुमको आबाद रखे, एक एक आंसू का अजर दे, बीबी एक एक आंसू का अजर दे। ये हुसैन का साथ आया, सर को झुका के आगे बढ़ा। हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ? तो कहा बाबा आपके इस्तेकबाल को अली अकबर आ रहा है। रोने लगा कि अली अकबर मेरे इस्तेकबाल को। फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पूछा बेटा आप क्या हुआ? तो कहा अबुल फजल अब्बास आपके इस्तेकबाल को आ रहे। तीसरी मर्तबा बेटे ने चीख के कहा अल्लाह अकबर। कहा आप क्या हुआ? कहा खुद हुसैन आ रहे। खुद आगे बढ़ा, अपने सर को हुसैन के कदमों पर रख दिया। फातिमा के लाल ने उठाया, सीने से लगाया, कहा मौला मेरी खता माफ हुई। तो कहा हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। ये जुमला सिवाय हुसैन के कोई नहीं बोल सकता। उस वक्त हुर ने कहा मौला मुझे माफ कर दो। कहा मैंने माफ कर दिया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। अब मेरे मौला हुसैन की मजलूमियत सुने। हुसैन ने हुर के चेहरे पे ऐसा हाथ रखा, रख के कहा हुर जब तुझे खातिर कर सका थे, आज हुसैन इतना गरीब हो गया कि तू मेरा चाहने वाला बन के आया तो मैं तुझे पानी भी नहीं पिला सकता। हुर ने कहा मौला मुझे माफ कर दो, ये जो बच्चों की अलतश की आवाज़ें आ रही इसको मैं नहीं सुन सकता, मौला मेरे बेटे को इजाज़त दो। अजीज़ों, हुर का बेटा मैदान में आया, बहादुर का लाल है, खूब जंग की। जंग करके जब घोड़े से ज़मीन पर आया तो उसने हुसैन को नहीं पुकारा, हुर को पुकारा। जवान बेटे का मामला है। हुर तलवार लेकर मैदान में निकल गया, कहने लगा बताओ मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ मेरे लाल जवाब दो। अजीज़ों, वो पुकार रहा था, एक पहलू से आवाज़ आई हुर इधर आ। अब जो पलट कर देखा हुसैन उससे पहले इसके बेटे की लाशें पर है, सरसानू पे रखकर जख्मों को साफ कर दे।
हुर जवान बेटे का गम भूल गया, हाथों को जोड़ के कहने लगा मौला गुलाम ज़्यादा है, आपने क्यों तकलीफ की। हुसैन ने अजीब जवाब दिया, साहिब औलाद। हुसैन कहते हैं कि हुर तो ज़ईफ है, तेरा बेटा जवान है। हुसैन ये कैसे गवारा करे कि तू अकेला चला जाए। मैं कहूँ मौला अली अकबर ने पुकारा, हुसैन ठोकरे खाता हुआ जा रहा था, कहता जाता था बताओ मेरा अली अकबर कहाँ। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। वक्त गुजरा, फातिमा का लाल अकेला होता गया, सब खत्म हो गया। इतना तन्हा हो गया हुसैन, इतना तन्हा हो गया कि एक मंजिल ऐसी आई कि हाथ में एक छोटा सा लाशा है, आसमान की तरफ देखते और कहते हैं काश मेरे शिया होते। देखते हुसैन कितना गरीब हो गया कि बच्चे को पानी मांगने पर मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया गया। पुश्ते खैमा से आए, आके कहा मेरे लाल वतन जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना, उनसे कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत को याद करना। फिर उसके बाद हुसैन ने कहा मेरे लाल उनसे कहना मैंने बहुत याद किया जब अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। बहनों के पास आए, बहनों को खुदा हाफिज कहा, सबको खुदा हाफिज कहकर हुसैन खैमे से बाहर आए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने रुखसत यही ख़त्म कर दी। बाहर आया, यहाँ तक आपने सुन लिया। बाहर आने के बाद आशूरे का दिन, सुबह में ख़याम हुसैनी भरी हुई। ये जुमला काफ़ी था रोने के लिए। मीर अनीस के मरसिए का वो मिसरा, जब खातिमा बखैर हुआ फौजे शाह का। दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन था और कोई नहीं था। हुसैन इतना गरीब हो गया था आशूरे के दिन, असरे तंग के वक्त, कि अजीजों बचपने से लेके हमेशा याद रखो, घोड़े के ऊपर हो या ऊंट के ऊपर, बच्चों को कोई सहारा देके बिठाता है। ऊंट के ऊपर भी कोई सहारा देके बिठाता है। जब तक हुसैन छोटे थे कभी मौला बिठाते, कभी रसूल बिठाते, कभी असाब आगे बढ़ के बिठाते, और जब बड़े हो गए तो गुलाम सहारा देते। जब से अब्बास दुनिया में आए वो सहारा देते थे, हुसैन घोड़े पे बैठता था। ये पहला मौका है कि हुसैन आए। अब आके कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते, कहते आईना आईना हबीब, आईना आईना मुस्लिम। अरे कहाँ चले गए सब? हुसैन की गुर्बत बड़ी, ज़ैनब जुलजना लेकर आई, कहा मां जाए आज ज़ैनब सवार करेगी। बहन ने भाई का हाथ थामा, भाई को सवार किया। जहां जाकिर ने मरसिया को छोड़ा वहां से मैं मिला रहा हूं। बहन ने सवार किया, हुसैन सुलझना के ऊपर आ गए, जख्मों से चूर है, ऐसा जख्मों से चूर है फातिमा का लाल कि खुद चौथे इमाम का जुमला है कि मैंने बाबा को नहीं पहचाना। मेरा बाबा बिल्कुल बदल गया था, सर से लेके पैर तक जख्म थे, मैंने बाबा को नहीं पहचाना। जख्मों से चूर हुसैन। हुसैन घोड़े पे आ गए। अब हुसैन चाहते हैं कि जुलझना आगे बढ़े, सर पे हाथ फेरा, कहा जुलझना मैं जानता हूं तू बहुत थका हुआ है ना, सुबह से मेरे साथ लाशें उठा रहा, जुलझना मुझे मख्तम तक पहुंचा दे। जुलझना अजीजों, जब हुसैन ने इतनी मोहब्बत के साथ जुलझना से बात की तो जुलझना रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू। हुसैन ने देखा कि जानवर है, रो रहा और अपने पैरों की तरफ इशारा कर रहा। अब जो हुसैन ने झुक के देखा, सीने पे सोने वाली सकीना घोड़े के पैरों से लिपट के कह रही थी जुलझना मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा, मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा। अजीजों, सकीना ने जुलझना के पैरों से लिपट के क्यों कहा, हुसैन से क्यों नहीं कहा? रिवायत का जुमला है कि पहले बच्ची ने हुसैन को पुकारा, लेकिन इतनी प्यासी थी कि आवाज नहीं निकल रही थी। इतनी प्यासी थी सकीना कि आवाज नहीं निकल रही थी। जुलझना के पैरों से लिपट गई। हुसैन घोड़े से उतरे, कहा बेटी क्या चाहती है? कहा बाबा एक दफा
सीने पे सुला लो। जलती हुई रेत पर हुसैन लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया। कुछ देर के बाद बच्ची ने उठ के कहा बाबा खुदा हाफिज। कहा बेटी अभी रोक रही थी, अभी जाने को कह रही। बाबा आंख बंद हुई तो दादी फातिमा आ गई। कहा बेटी हुसैन को जाने दे। हुसैन मख्तल में आए, वो वक्त आया कि गले पे खंजर चल गया। अब सकीना का ये हाल हुआ कि खैमे से जब पहली मर्तबा बाहर आई, शिमिन ने